हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं जो PYQ है। आप सभी को पता है कि आपका बीएड पेपर 1 का एग्ज़ाम है 26 को, ठीक है। 26 मई 2025 को है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम और इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। PYQ जितने हो सकता है उतने देखिए आप लोग। ये 2024 का PYQ है, हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और सबसे पहले इसी के करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के। इसी सब्जेक्ट के हम सारे PYQ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में हर यूनिट के चैप्टर की वीडियो बनाऊं तो आप वो भी चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, फिर आप लोगों को उन पर भी वीडियो मिल जाएंगी। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो आपका पैटर्न आएगा वो आएगा, टाइम होगी 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये होगा रेगुलर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना बीएड के, रेगुलर है, रीअपियर तो कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट है कि सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी इस बुक में 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट है आपकी इस बुक में और हर यूनिट से इन्होंने चैप्टर दिए हैं। जैसे यूनिट 1, देन यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। हर यूनिट से इन्होंने 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, हम सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। आपको बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट, उनको डिफाइन करना है, इनके मतलब क्या होते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल्स भी बताने हैं, ठीक है। आप प्रिंसिपल्स भी बताएंगे। नेक्स्ट है, अगर हम इनको बात करें इनके कंसेप्ट की, तो जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और एक टाइम पे आके रुक जाती है ग्रोथ। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर, ओके। और अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म पैटर्न, होता है इनका एक यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में। नेक्स्ट आता है आपका कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट कम्स कि मैच्योरेशन और लर्निंग भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, आप सभी ने डायरेक्शन पढ़ी होंगी। वन इज कैफेलोकॉर्डल, अनदर वन इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। ये होता है सेंटर टू पेरीफेरी एंड दिस इज टॉप टू बॉटम। आप लोग ऐसे ही बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिख के उनको एक एक दो लाइन आप एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपको इनमें भी इंटरनल फैक्टर के सब पॉइंट्स लिखने और एक्सटर्नल फैक्टर के भी सब पॉइंट लिखने, ठीक है। जैसे इंटरनल में आपके वर्म के अंदर जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ओके। क्वेश्चन 2 इज दिस ओनली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आएगा सबसे पहले, what do you mean by Piaget's cognitive theory? Very important again. Describe the various stages and educational importance of Piaget cognitive theory. सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि Piaget cognitive theory क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस
रोल होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी एजुकेशन सेक्टर में। तो सबसे पहले ये जो पियाजे की थ्योरी वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, और आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पियाजे ने है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टेजेस इसमें, 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस इसमें इन्होंने मेंशन किए। सबसे पहले सेंसरी, नेक्स्ट वन आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल, नेक्स्ट कम्स कॉन्क्रीट, और नेक्स्ट इज फॉर्मल। और इनके यहाँ पे एजेस भी मेंशन करने हैं आपको कि सेंसरी कौन सी एज तक होता है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है। और आपको जो भी इनसे रिलेटेड आपको जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो होते हैं आपको वो भी मेंशन करने हैं, इनके सब पॉइंट्स, ठीक है, सब पॉइंट्स में आपको मेंशन करने हैं। और उसके बाद आता है, अगर आप कर सकते हैं तो सेंसरी के भी जो स्टेजेस होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं सेंसरी मोटर के, आप वो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज जैसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो गया, और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन पीसी में ही आते हैं, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन पीसी में ही आते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, क्लियर हो गया। आपको एक्सप्लेन करना है पियाजे की थ्योरी को, फिर आपको उनके स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है, और फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशनल सेक्टर में, आपको वो भी मेंशन करने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम, तो सेकेंड यूनिट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पर्सनालिटी, ठीक है, डिफाइन पर्सनालिटी। तो आपको पर्सनालिटी डिफाइन करनी है। उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है पर्सनालिटी को असेस करने के, पर्सनालिटी को मेजर करने के, ठीक है, जिससे आप पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हो, उसे असेस कर सकते हैं, या फिर इवेल्युएटिंग, आप इवेल्युएट भी बोल सकते हैं। अगर पर्सनालिटी की बात करते हैं तो जो पर्सनालिटी होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया, सबका डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं, और आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेथड्स क्या होंगे, जैसे मेथड्स हो गए आप लोगों के, सब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी होते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव मेथड्स की बात करें तो जिसमें आप डिटेल में बताते हैं चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ऑटोबायोग्राफी हो गई, केस हिस्ट्री हो गई, क्वेश्चनेयर मेथड हो गया, क्वेश्चनेयर मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, इसमें आप डिटेल में बताते हैं हर एक चीज़। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, ये रहा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका क्लोज्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका क्लोज्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, रेटिंग स्केल, आपको सिर्फ रेट करना होता है 1 2 3 4 में से, सोशियोमेट्रिक मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। आप इन्हीं को लिख के आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम, और आपको डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, आपको एक एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्ले, आपको प्ले की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट, हाउ कैन बी हेल्पफुल इन फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, आप सभी को पता है कि जो प्ले होता है वो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, तो उसने पूछा है कैसे करता है, कैसे हेल्पफुल है ये फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आपको वो मेंशन करना, आप कर लेंगे ये चीज़। नेक्स्ट कम्स इज यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको लिखना है पेवलो कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। पेवलोव ने किस पे किया था, डॉग पे, तो आपको
पूरी कंडीशनिंग थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। हाउ कैन अ टीचर यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ दिस थ्योरी इन टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन। टीचर इस थ्योरी को कैसे यूटिलाइज करेगी, कैसे यूज करेगी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, what do you mean by Bruner's discovery learning theory। आप ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को से क्या समझते हैं, आपको इसके डिस्क्राइब इट्स रेलिवेंस, आपको एप्लीकेबिलिटी बतानी है और रोल ऑफ लर्नर एंड टीचर इन दिस थ्योरी। तो आपको इसकी बतानी है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हुआ है और इसका रोल क्या होता है लर्नर और टीचर की उसमें लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी बतानी है, इसके रेलिवेंस की पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या रेलिवेंट पॉइंट है, किस किसने सपोर्ट किया, आप ये भी बता सकते हैं। और एप्लीकेबिलिटी बतानी है कि कहाँ यूज़ हो सकता है, और पूरी आप उसमें वो भी बता सकते हैं, इसकी पूरी स्टोरी जो थी आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लर्नर और टीचर का क्या रोल है इस थ्योरी में। नेक्स्ट आता है यूनिट 4 की। अगर हम बात करते हैं तो डिस्कस द इशू रिलेटेड टू एडोलसेंट। वो सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपको बतानी है जो कि एडोलसेंट्स में आते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग इशू रिलेटेड टू एडोलसेंट। तो टीचर का क्या रोल होता है इन सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कंपटीशन और कॉपरेशन पे आपको डिफ्रेंशिएट या शॉर्ट नोट लिखना है कि कंपटीशन और कॉपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में लिखना है, ठीक है। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट इज द्वंद्व, इन दोनों में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखने इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलसेंट, कि मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडोलसेंट पे। सेकंड, कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या कॉजेज कारण होते हैं। थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म का पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है आपको वो मेंशन करना है, आपको वो लिखना है। तो अगर आप लोग पढ़ के भी जाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने सारी थ्योरी पढ़ रखी है तो मोस्टली जो है वो थ्योरी ही आती है, जैसे पियाजे, ब्रूनर हो गए, पेवलोव, स्किनर, स्किनर की भी पढ़ के जानी है, स्किनर की भी आ सकती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्किनर की भी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी हमारे PYQ ही होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।